जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग क्या है आपके लिए। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, मेल हो, फीमेल हो, जीएफ हो, बीएफ हो, किसी के लिए भी देख रहे हैं अपने एक्स के लिए या क्रिश के लिए, किसी के लिए भी देख रहे हैं। तो आज हम जानने वाले हैं उनकी ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है, सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है। क्या सच में प्यार करते हैं या दिखावा कर रहे हैं। ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजिनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग क्या है आपके लिए। द हैंगमैन, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, रिवर्स, जजमेंट, एट ऑफ कप्स, द हर्मिट, 2 ऑफ wands, swords, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। किसकी एनर्जी है भैया ये, बाप रे। बॉटम में है 6 ऑफ wands। साइन बता दें। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न नहीं, ठीक है, आएगा तो बताऊंगी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और फायर साइन है एयर, इसलिए सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर साइन नहीं, कम है। आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाई कर दिया है, आपको छोड़ दिया है, आपको खो दिया है, आपको गवा दिया है और आज बहुत पछतावे में हैं, बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं, जैसे वो इस रिश्ते में फेल हो गए हैं। बहुत दर्द में जी रहे हैं आपके बिना, बहुत पेन में है, लेकिन दिल में एक उम्मीद को लेकर जी रहे हैं कि आज नहीं तो कल कुछ बदलाव होगा, कुछ चेंज होगा और हम दोनों एक न एक दिन मिल जाएंगे। किसी किसी के पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, किसी किसी को यहाँ रिवर्स चाहिए, वही रिश्ता फिर से चाहिए, उसी में ये अपना एफर्ट लगाना चाहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि मेरा रिश्ता वही सही हो जाए, वही पर्सन मुझे मिल जाए। और ये खुद ही आपको छोड़ कर गए हैं, आपसे मूव ऑन करके गए हैं। आज बिल्कुल अकेले हैं, तन्हा हैं, ये कुछ नहीं है, सब हैं, लेकिन आपके लिए तो ये बिल्कुल अकेले ही हैं, ठीक है। फंस गए हैं बीच में, डिफ़िकल्ट लग रहा है डिसीजन लेना, फियर है, एनर्जी ऐसी है इनकी, बिल्कुल इल्यूजन की एनर्जी, डिप्रेशन में है, सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों के साथ नाम के लिए एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं। और इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं,
ठीक है, हो सकता है किसी से इनने फाइट की है, आपसे की हो, और ये ऐसी एनर्जी में है कि खुद ही अपने आप में नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, आइसोलेशन की एनर्जी में है, स्टक एक जगह है। इतनी ऐसी एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी पड़ी है आपके पर्सन के अंदर, तो आपके लिए, मतलब आपके बिना ऐसा क्या हुआ है आप दोनों के बीच में कि आपके पर्सन तो कहीं खुश नहीं है, कहीं नज़र नहीं आ रहा है कहीं खुशी है आसपास इनके। चारों तरफ नेगेटिविटी है, चारों तरफ अकेला है, अंधेरा है, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। कोई आसपास इन्हें समझने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। आपको छोड़ने के बाद इनकी ज़िंदगी जैसे होता है ना, बिल्कुल तबाही हो गई है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा सब कुछ तबाह हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ खो गया। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तन्हा हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं और मेरी तन्हाई है, और कोई नहीं, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मुझे दिलासा देने वाला कोई नहीं है, मुझे राह दिखाने वाला कोई नहीं। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, अकेली पड़ गई हूँ। मैं जी तो रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी नहीं है तुम बिन। एक सॉन्ग याद आ रहा है, मैं ज़िंदा हूँ लेकिन कहाँ ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी तू कहाँ खो गई है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जवां है, हंसी है। ये कंडीशन है इनकी। आपके जाने के बाद इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बिखर गई है, और आपने जो आपसे जो झूठ बोले इन्होंने, जो सच आपको छुपाया, आपको धोखा दिया, तो आज इनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि चारों तरफ अंधेरा है। ठीक है, इनके मन में आ रहा है कि ये आपसे मिलें, लेकिन इन्होंने कुछ गलतियाँ ऐसी कर दी हैं कि शायद आप इनको माफ़ी नहीं करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती उसके पास जाने से। ठीक है, अपनी गलतियों को शायद ही सुधारना चाहते हैं, लेकिन थोड़े बेसब्र इंसान है ये, इनसे सब्र नहीं हो रहा है। इतना पेन में है बहुत ज़्यादा कि जैसे सब ख़त्म हो गया, कुछ बचा नहीं है। अब ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चिंगारी होती है, पूरे घर को तबाह कर देती है। ऐसे ही कुछ गलती इन्होंने की हैं, और इनकी गलतियों की वजह से शायद आप इनसे दूर हो गई हैं या हो गए हैं, तो आज बिल्कुल सब बिखर गया है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है। हो सकता है ये मैरिड हो सकते हैं, इनकी कहीं मैरिड हो गई है, और अपने परिवार को ये अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, सँभालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे प्यार इन्होंने आपसे किया और शादी कहीं इनकी और हो गई है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ रहा है, और अंदर ही अंदर ये घुट रहे हैं। अपनी फीलिंग किसी को बता नहीं पा रहे हैं, किसी से कह नहीं पा रहे। कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई पर्सन इनके पास है नहीं जिससे अपना दर्द ये बाँट सके, अपनी व्यथा किसी को सुना सके, अपनी वो होता है ना गम भरी स्टोरी किसी को बता सके। कोई ऐसा है नहीं इनके पास। एक आप ही थी जो आज नहीं है। इनमेच्योरिटी में आके बहुत बहुत बड़े वादे इन्होंने आपसे कर दिए थे, बहुत सपने आपको दिखा दिए, और ये पूरे नहीं कर पाए। जब पूरे करने का टाइम आया तो इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, आपसे दूर चले गए, और शायद किसी और से शादी भी कर ली हो, या ऐसा हो सकता है आप किसी शादीशुदा मैरिज से डील कर रही हैं या कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने जिस वजह से आपको गंवा दिया है, जिस टाइम इन्होंने छोड़ा, किसी और के लिए सैक्रिफाई कर दिया। हो सकता है घर परिवार के लिए
किसी और के लिए कहीं और इनकी शादी करा दी हो, या पहले से ऑलरेडी मैरिड हो, या ऐसा भी हो सकता है। तो कंडीशन इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। जैसे होता है ना कि चारों तरफ से कहर टूट पड़ा हो, मुसीबतों का, गम का पहाड़ होता है ना। बिल्कुल कंफ्यूज है आपके बिना, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। देखो इनकी एनर्जी कैसी है बताएं, कि एक टाइम पर जब आपको इन्होंने छोड़ा होगा, उस टाइम पर आपकी एनर्जी थी, चारों तरफ अंधेरा, बहुत मुश्किल से आपने खुद को संभाला, खुद को कंट्रोल किया, खुद को इससे बाहर निकाला, इस गम के कुएं से, ठीक है। आज वही कंडीशन इनकी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इनसे बात करेंगे भी तो आज ऐसी कंडीशन में होगा कि चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी थोड़ा दिमाग ठीक नहीं है। आप क्या चाहती हैं इनसे? देखो ये मिलना चाहते हैं आपसे, ये मिलना चाहते हैं। हो सकता अभी ईश्वर को मानने लगे हैं, उनकी पूजा पाठ करने लगे हैं। एक टाइम था ये मानते नहीं थे, आज मानने लगे हैं। शिव भक्त हो सकते हैं, शिव के मंदिर में जाते हो, ऐसा भी हो सकता है। इनका मन बहुत चंचल हो गया है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कहने को सब कुछ है इनके पास, लेकिन आप नहीं है तो सब कुछ अधूरा लग रहा है इनको। मूव ऑन कर गए हैं ये, लेकिन दिखावे के लिए दिखा रहे हैं कि ये खुश हैं, लेकिन कहीं खुश नहीं है। इनकी ज़िंदगी में जैसे होता है ग्रहण लग गया है, वो लगा हुआ है। आज ही आपको लेके पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। या तो आपको लेके ये पॉजिटिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर ऐसा हो रहा है कि इनके दिमाग में मनी मनी चल रहा है कि काश इतना मनी होता तो आज मैं उसे खोता नहीं, उसे खोती नहीं, आज वो मेरे पास होती है, मेरे पास होता। थर्ड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी की वजह से सारा ड्रामा हुआ है। जाते टाइम नहीं सोचा इन्होंने कि किसे छोड़ के जा रहे हैं, किसे छोड़ के जा रहे हैं, किसका दिल तोड़ के जा रहे हैं, क्यों इसको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों इससे दूर जा रहे हैं, क्यों हम गलती कर रहे हैं। एक गलती नहीं, इन्होंने कई गलतियां की हैं। आपने पहले इनको माफ़ भी किया होगा, ऐसा हो सकता है। जब ये गलती पे गलती करते गए हैं तब शायद आप इनसे दूर गई हैं। अब हम आपकी एनर्जी देखते हैं, आप इनके लिए क्या सोच रही हैं, आप इनके लिए क्या सोच रही हैं। आप तो इनसे ट्रू लव करती हैं, सोलमेट कनेक्शन है आपका, ऐसा सोचती हैं आप। और ये अब सोच छाड़ के सब कुछ आपके पास ही आना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और क्या है इनकी कंडीशन, लेकिन ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस बार आएँ, आप इनको कॉल मैसेज करें। सब कुछ ख़त्म हो गया है, बिल्कुल अकेलापन है, फिर भी ये बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से। मिलना चाहते हैं आपसे ये, और आपको फाइनल डिसीजन क्या होगा इनके लिए। मैनिफेस्ट कर रही हैं आप इनको। आप इनसे ट्रू लव करते हैं, आपके ये सोलमेट हैं, आपको ऐसा लगता है। और आप इनके साथ, और ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू आइडिया के साथ, न्यू बिल्कुल सब कुछ नया, पिछला सब छोड़ दो, आगे का सोचो। जो कुछ हुआ मैंने किया, मेरी गलतियों को माफ़ करके सब कुछ भुला के बिल्कुल न्यू तरह से, मतलब जीरो से फिर से न्यू बिगिनिंग करेंगे, ताकि कुछ मनमुटाव ना हो हम दोनों के बीच में। लेकिन ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप इनको कोई ऑफ़र दें, आप इनको कॉल मैसेज करें। ये बिल्कुल बैठे हैं बिल्कुल शांत, और आपकी जैसे राह देख रहे हैं कि आप इनके पास चल कर आएँगे, आप इनसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है? अपनी तरफ से आप इनको ऑफ़र करेंगे, और जब आप ये सब नहीं करेंगे तब बहुत सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। और आप इनको मैनिफेस्ट कर रही हैं, साम दाम दंड भेद लगा के। क्यों भाई, इतना कुछ हो गया, ये कम है क्या?
एक पर्सन आपसे झूठ बोलता है, आपको छोड़ देता है, आपको सेक्रीफाई कर देता है किसी और के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, और आपसे झूठ बोलता है, फिर भी आप उसके लिए इतना परेशान हैं क्योंकि आपको लगता है वो मेरे ट्रू लव है, सोलमेट हैं आप एक दूसरे के। और वो एक बार को सोचते हैं सब कुछ भुला के आगे बढ़ जाएं, लेकिन फिर दूसरी पर सोचते हैं कि मैं क्यों जाऊं, उसको मेरे पास आना चाहिए, उससे न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, उससे मेरे को कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए। क्यों? ऐसा क्या है उनमें आखिर? क्योंकि आपकी डिज़ायर है वो, आपका सपना है, आप उनके ही बारे में सोचती रहती हैं बार बार, और ये बिल्कुल अकेले हैं, हर जगह अकेले हैं। कितना कह लें कि मैं ठीक हूँ ठीक हूँ, ये ठीक तो नहीं बिल्कुल भी, परेशान है बहुत ज़्यादा ही। चारों तरफ वो ये बस खालीपन नज़र आ रहा है, आपका इंतज़ार कर रहे हैं और स्टक भी हैं एक जगह हैं। कभी सोचते हैं मुझे खुद जाना चाहिए उसके पास और सोच के रुक जाते हैं, और कभी सोचते हैं आपको खुद इनको कॉल मैसेज कर लेना चाहिए। आखिर क्या वजह है ऐसी? बाहर से ऐसे दिखा रहे हैं, अपनी इज्जत बचा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं मस्त हूँ, अपना ईगो हर्ट ना हो जाए। और होता है ना कि इंसान जजमेंट आप इनसे चाहती हैं कि मेरे को जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए इनसे, ठीक है। इनकी एनर्जी तो ऐसी है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, मिल नहीं पा रहे, आपसे खुद मूव ऑन करके गए, खुद ही इन्होंने छोड़ा है, खुद ही आपसे दूर गए, खुद ही कंफ्यूज है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, घर के हैं ना घाट के। और वो कहावत एक, इधर से भी गए उधर से भी गए और मांग खाए उससे भी गए, ठीक है। ना ये आपके हैं ना ये थर्ड पार्टी के हैं। थर्ड पार्टी में कहीं इनका मन नहीं लग रहा है, आपका दिल तोड़ा, बुरी तरह से चीट किया है आपको, ठीक है। कंफ्यूज है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, डर है इनको, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्या करना चाहिए। आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन फिर वही है कि मूव ऑन की स्थिति है, कैसे जाएं उसके पास। बड़े बड़े प्लान बना लेते हैं, हो सकता है आ भी जाते हों, फिर ये सोचते हैं मैंने ही सब कुछ ख़त्म किया, किस मुँह से जाऊँ, या तो उधर से कोई रिस्पॉन्स मिले आपकी तरफ से तभी आने का सोचें। कि स्थिति इनकी इतनी गंभीर है कि क्या ही बताएं, ये अंदर से बिल्कुल टूट के बिखर गए हैं। दिखावा दिखाना नहीं छोड़ा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत ग्रो कर रहा हूँ, बहुत ग्रो कर रही हूँ, मुझे किसी बात की फ़िक्र नहीं, टेंशन नहीं, डिप्रेशन में नहीं हूँ मैं, और थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। ये कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। होता है ना रिग्रेट में इंसान को, जब कहते हैं ना कि इंसान दूसरी की नज़र में गिर जाए तो उठ जाता है, जब अपनी ही नज़रों में गिर जाए तो उठना बहुत मुश्किल होता है। तो ये अपनी ही नज़रों में गिर चुके हैं आज आपके साथ गलत करके, ठीक है। हम 2 कॉल और लेते हैं, इनका फाइनल डिसीजन क्या होगा? क्या इसी दर्द में रहेंगे या कुछ करेंगे आपके लिए, या खुद के लिए कुछ करेंगे? 2 कॉल लेते हैं, क्या करेंगे ये? आपकी एनर्जी आके निकल कर। आप इनसे क्लैरिटी मांगेंगी, सवाल जवाब करेंगी, आपसे डरते हैं ये, आपके सवाल जवाब से डरते हैं ये। कम्युनिकेशन करेंगे आपसे ये, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ये, ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं, लेकिन हाँ ये आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, एक्शन लेंगे आपके लिए, मूवमेंट दिख रहा है। इनका सैक्रल चक्र अब एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। आपको क्या बताएं, आप तो इनको इतना लेके पजेसिव हैं, क्या ही कह सकते हैं। इन आपको मिलना है इनसे, इन्हें बोझ लग रहा है, ठीक है। जीतना है, आपको हासिल करना है, फिर से पाना है। इन्हें जजमेंट चाहिए, पहले भी चाहिए अब भी चाहिए।
इनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है, तो बस ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर से प्रे कर सकते हैं कि अब वही एक चीज़ है जो बचे हैं कि आपसे मिला सकते हैं, ब्लेसिंग मिल सकती है, ठीक है? उनके आगे ही हाथ फैला सकते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे मेरा प्यार दिला दो, फिर से मुझे उससे मिला दो, उसको मेरी लाइफ़ में फिर से भेज दो, इतना मजबूर कर दो कि वो मेरे पास आ जाए। और आप तो उनके लिए पाना चाहते हैं, जीतना चाहती हैं, हासिल करना चाहती हैं, ये चाहते हैं, ठीक है? जैसे रेज़िडेंट हो वैसा ले लें। ये चाहते तो हैं आपसे मिलना, रीबर्थ करेंगे, इनका अवेकनिंग हो रही है, परमात्मा इनकी अवेकनिंग करे। हो सकता है इनको कुछ साइन दिखाई दे रहे हैं, आपका नाम का इनिशियल दिखता हो या आपका नाम दिखता हो कहीं किसी के आपकी जैसे कहीं आवाज़ सुनाई देती हो इनको, या एंजल नंबर इनको बार-बार रिपीटेड नंबर दिखाई देते हों, ऐसा भी हो सकता है। तो ईश्वर भी इनको संकेत दे रहे हैं कि ये आपसे मिले, आप दोनों का रीबर्थ हो, आप दोनों का रियूनियन हो, ठीक है? ये चाहते हैं रिकन्सिलिएशन करना, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको और बहुत जल्दी आपसे मिलना चाहते हैं, ये देर नहीं करना चाहते। और देखते हैं जजमेंट देना चाहते हैं आपको, सॉरी जस्टिस, न्याय करना चाहते हैं। तो ये है इनकी ट्रू करंट फीलिंग आपके लिए और आपकी करंट फीलिंग इनके लिए, जो आप इनके लिए सोचती हैं। आपके पर्सन ने आपके साथ इतना कुछ किया है, फिर भी आप इनके लिए ही मरती हैं, इनको ही चाहती, इनको ही अपना सोलमेट मान के बैठी हैं और इनके ही साथ रिबर्थ करना चाहती, इनके ही साथ आप रहना चाहती। रहना ये भी चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ हैं थर्ड पार्टी की वजह से कि ये करें तो क्या करें? हो सकता है थर्ड पार्टी कुछ ऐसी है, उसने इस तरह से इन्हें फँसा के रखा हुआ है कि निकलने की कहीं जगह नहीं बची है। वहाँ से निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पाते हैं, किसी के चंगुल में फँस गए हैं, ठीक है? लेकिन जिसके भी साथ है ये, उसके साथ ये खुश तो नज़र नहीं आ रहे। वहाँ ये स्टक हैं एक जगह, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। जैसे किसी ने इन पे ब्लैक मैजिक कर दिया हो, ऐसी स्थिति बन गई है। ये अपने आप में नहीं है। जब भी इनको आपकी याद आती है, तब ये आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं, आपसे मिले, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है तुरंत ही विपरीत, नहीं कर पाते हैं। या तो फिर ये डर के मारे नहीं करते हैं कि आप इनसे बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे, ठीक है? आपके सवालों से डरते हैं ये कि मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसके सवाल ऐसे होंगे, मैं जवाब कहाँ से लाऊँगा? क्योंकि कनेक्शन तो आपका डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन ने ही आपको मिलाया, डिवाइन ने शायद अलग किया है, लेकिन कुछ कंडीशन इनकी लाइफ में ऐसी हो गई है कि चारों तरफ से इन्हें या तो धोखा मिल रहा है या तो इनका लॉस हो रहा है, ठीक है? और ये डिप्रेशन में जा रहे हैं सब सोच-सोच के कैसे सही करें। जितना सही करने की कोशिश करते हैं उतनी ही चीज़ें बिगड़ जाती हैं, जितना खुद को संतुलित करते हैं उतना ही इनका संतुलित खराब होता चला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत दर्द में है, बिल्कुल कन्फ्यूज़ है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। होता है ना कि इंसान कहता है कि चारों तरफ से ऐसे, कहावत में कहते हैं ना कि जब परमात्मा की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती है, चारों तरफ से परेशानी घेर लेती है। शायद आपके साथ बुरा करने का इन्हें फल मिल रहा है, इनका कर्मा इनको मिल रहा है। इसीलिए हम बार-बार कहते हैं किसी के साथ गलत मत करो, परमात्मा सब देखता है, सबको अपना-अपना हिसाब चुकाना है, ठीक है? अगर हम अच्छे नहीं बन सकते तो बुरे भी मत बनो, ठीक है? अच्छा बनने के लिए किसने रोका है? बुरा बनने के लिए किसने मजबूर किया है? किसी ने नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से बुरे बनते हैं, अपनी मर्ज़ी से अच्छे बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें मजबूर कर दिया है। अच्छे बनने के लिए कोई मजबूर नहीं करता, बुरे बनने के लिए मजबूर कौन करता है? सोचो ज़रा, एक ही जीवन तो हमें मिलता है। लोग ऐसे कैसे कमेंट करते हैं, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। देखो, अगर हम ये कहते हैं उसका नाश हो जाए, तो उसका नाश तो नहीं होने वाला, लेकिन आपका ज़रूर हो जाएगा। आप चाहें कि वो ज़िंदगी में उसको कभी खुशी ही ना मिले, उसे कभी प्यार ही ना मिले,
लेकिन आप अपनी ज़ुबान क्यों गंदी करते हैं? उनको जो किया है उन्होंने, उनको कर्मा भगवान देने वाला है। आप क्यों अपनी ज़ुबान गंदी करें, है ना? आपको अच्छा बन के रहने में क्या दिक्कत है? मानते हैं आपका दिल दुखा है, लाइफ़ ख़राब हुई है, बर्बाद हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं आप किसी को उल्टा-सीधा बोल के अपनी लाइफ़ सही कर लेंगी। नहीं हो सकती ना। और जब होगी जब आप खुद कोशिश करेंगी, ध्यान भजन करेंगे, परमात्मा में मन लगाएँगे, आपको बहुत हौसला मिलेगा, अंदर से एनर्जी मिलेगी आपको, आगे बढ़ने की, लाइफ़ अच्छे से जीने की। इतना करके तो देखो, ध्यान करके देखो, पूजा-पाठ करके देखो, अंदर से कैसे शक्ति मिलती है। जितना आप लोगों में व्यस्त होगे, उतनी ही आपकी लाइफ़ डाउन होती जाएगी। और जितना आप लोगों से डिस्कनेक्ट होगे और परमात्मा की ओर बढ़ोगे, उतनी ही आपकी लाइफ़ स्मूथ चलेगी। आपको अंदर से हौसला मिलेगा, कुछ करने का, जीने का, आगे बढ़ने का, और अंदर से बहुत ज़्यादा सुकून फ़ील होगा। ठीक है, तो पहले के लोग यूँ पागल नहीं थे कि सब कुछ छोड़ के वो सन्यासी हो जाते थे, सब कुछ छोड़ देते थे और ध्यान भजन में मन लगाते थे। क्योंकि अगर इतना ध्यान हम अपने आप में लगा लें, ईश्वर में लगा लें ना, तो किसी की मजाल नहीं हमारा दिल तोड़ के कोई चला जाए, हमारी भावनाओं के साथ कोई खेल जाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या सही क्या गलत है। हम एक अंधेरे में जी रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है नहीं, हम पता क्या कर रहे हैं कि कोई हमारी लाइफ में आया और उसने हमें और प्यार दिखाया, और कुछ दिन हमारे साथ ऐसे रहे जैसे कि जन्नत मिल गई हो हमें, कि सब कुछ यहीं पे उसने जन्नत के दर्शन दिखा दिए हो, कि हमें इंसान के रूप में भगवान मिल गया हो। शुरू-शुरू में इतना प्यार दिखाना, जब इंसान प्यार का आदी हो जाता है, उसे आदत लग जाती है किसी के होने की, उसके साथ की, बातें करने की, तब इंसान क्या करता है किसी और की तलाश में हो जाता है, और कोई और लाइफ़ में आता है तो पहले वालों को इस तरह से चीट करता है कि उसे सँभलने का मौका भी नहीं दिया जाता। ठीक है? तो क्या है कि हम इतने सस्ते बन जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का रिमोट दूसरे के हाथ में दे देते हैं कि तुम इसको चलाओ। उसने कहा हँसना है तो हँसे, उसने कहा रोना है तो रोए। उसने तारीफ़ कर दी तो हम खुश हो गए, उसने बुराई कर दी तो हम रोने लगे, उसने हमसे बुरा कह दिया। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी का रिमोट दूसरे के हाथ में दे दिया। और जब ऐसा होता है ना, तो टूटना तो स्वाभाविक है। वो बंदा बहुत तोड़ के जाएगा, तोड़ के जाएगी, आप सँभल जाइए, अभी टाइम है। प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन इस हद तक किसी के लिए नीचे गिर जाना ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, आपको इतना दर्द मिले या सामने वाला इस दर्द में जिए, ये अच्छी बात नहीं। हाँ, लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन हम सबको यही कहेंगे कि थोड़ा समय खुद को भी दो और दूसरे को समझने की कोशिश करो। प्यार किया है, अच्छी बात है, उसे निभाओ, तोड़ो मत, बीच रास्ते पे मत छोड़ो किसी को। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, हम सबसे कहते हैं अगर प्यार करना है तो आखिर तक निभाओ। वो बात अलग है बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हम एक नहीं हो पाते, वो बात अलग है। लेकिन जानबूझकर किसी थर्ड पार्टी में चले जाना, किसी को चीट करना, उससे झूठ बोलना, उससे छुपाना, धोखा देना, दिल तोड़ देना, ये कहाँ की समझदारी है? ये समझदारी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ी है। आप अपने कर्म क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। शुरू-शुरू में आपको लगेगा कि 6-7 महीने या 1 साल किसी के साथ अच्छे से गुज़ार लिया आपने, ठीक है, फिर आपको रोना है, क्योंकि किसी को रुलाकर कोई चैन से जी नहीं पाया आज तक। कितने साल आप चैन से जी सकते? 2-4 साल, उसके बाद में क्या होगा? फिर वही चीज़ें शुरू हो जाएँगी। तो ये एक साइकिल बन जाता है हमारी लाइफ़ में कि किसी को धोखा देना, तुमने किसी को दिया, उसने किसी और को दिया, किसी और ने आपको दिया, तो भई यही चलता रहता है। तो ऐसा मत करो ना, ठीक है? और अगर आप भगवान की शरण में चले जाएँगे, उन्हें मान के आप सब कुछ करेंगे, तो आपको एक अच्छा रास्ता मिलेगा, एक अच्छी दिशा मिलेगी, जिस पे चलकर आप अपने आप को
पूर्ण समझ पाएँगे, पूरा कर पाएँगे। बाकी ज़िंदगी में सब कुछ अधूरा ही रह जाना है, कुछ पूरा नहीं होने वाला। साथ से केवल अच्छाई और बुराई जाती, बाकी सब यहीं छूट जाता है। तो इसलिए है कि रिश्तों को प्यार से निभाओ, आगे बढ़ो। परिस्थितियाँ अच्छी-बुरी आती हैं तो एक-दूसरे से शेयर करो, ना कि छुपाओ। अगर सच में वो आपसे प्यार करता होगा ना, तो आप कितनी भी कड़वी बात कहेंगे उससे, वो एक्सेप्ट कर लेगा और आपको समझने की कोशिश करेगा या करेगी। और इंसान सोचता है कि हम छुपा लेंगे तो बहुत महान कार्य हो जाएगा। महानता तो नहीं होती है, बेवकूफ़ी ज़रूर होती है छुपाना। ठीक है? तो ज्ञान बहुत हो गया। ठीक है? अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएँ ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।